हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 12वीं के मैथ्स के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके प्रश्नावली 2D है उसका प्रतिलोम फलन इन्वर्स फंक्शन लेकर आया हूँ। तो बच्चों, फिजिक्स की आत्मा चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपका मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना। तो अभी जो आपकी 12वीं की बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसके लिए हमने इम्पोर्टेंट सभी सब्जेक्ट की, इंग्लिश की भी है ना, उसके बाद में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है और आपके लिए अभी से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आपको अभी से पढ़ना है और 12वीं के अंतर्गत बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ में पास होना है। तो आइए बच्चों, चलते हम इस टॉपिक की ओर, है ना, समझते इसको क्या बोलता है ये प्रतिलोम फलन या इन्वर्स फंक्शन। इस तरह से होता है, यदि मैं आपको बोलूँ कि प्रतिलोम का सीधा मीनिंग अपनी भाषा में तो उल्टा होता है ना। इन्वर्स का मतलब आपका होता है उल्टा, है ना, प्रतिलोम। तो यदि मैं बोलूँ आपको दो, तो दो का जो प्रतिलोम होता है उसको आप 1/2 भी लिख सकते हो, है ना। और यदि हम इसको लिखना चाहें 1/2 को, तो 2 के ऊपर ये इन्वर्स -1 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर -1, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब पावर इसकी 1 है। तो इस तरह से ये आपका प्रतिलोम फंक्शन या फंक्शन नहीं है, मैं आपको 2 की वैल्यू बता रहा हूँ ना, कि 2 का इन्वर्स या प्रतिलोम इस तरह से आप लिख सकते हो। तो आइए इसके समझते हैं क्वेश्चन के किस टाइप से इसके क्वेश्चन आते हैं। यदि देखिए आपका पास में एक फंक्शन है, इस प्रकार है एफ एक फंक्शन है सच दैट इस प्रकार x टेंड्स टू y है ना। तो किसी भी फंक्शन को यदि प्रतिलोम फलन या इन्वर्स फंक्शन बताना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है, एक पहली कंडीशन है कि एक तो एककी होना चाहिए ना। ये एककी क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको इसके पहले वीडियो बना रखे हैं, यदि आपने वो नहीं देखे तो देख लीजिए। एककी तथा आच्छादक होना चाहिए, दोनों कंडीशन होना चाहिए, एककी तथा आच्छादक होना चाहिए। यदि एककी तथा आच्छादक है 1 1 एंड ऑन टू है, तभी आप बता सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये कैसा है, आपका प्रतिलोम है ना। तो एककी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हो कि ये कैसा फलन है, कैसा फंक्शन है आपका, ये आपका प्रतिलोम फंक्शन बन जाएगा ना। तो प्रतिलोम होने के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि जो फंक्शन एफ है आपका, जो y की जो वैल्यू y बराबर आपका हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स, है ना। अब इसका यदि अपने को प्रतिलोम निकालना है तो x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर एफ इनवर्स और ये हो जाएगा एफ एक्स, है ना। तो ये इसका प्रतिलोम फंक्शन है। ये आपने मान लो इस तरह से लिखा है कि x बराबर एफ y, इस तरह से फंक्शन। तो आपको मान लो यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी, तो y बराबर आप लिख सकते हो एफ इनवर्स x, ये इसका प्रतिलोम हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। ये इन्वर्स फंक्शन है ना, ये इसका y का इन्वर्स फंक्शन है और ये आपका काय का हो जाएगा, आपका x का इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा, है ना। यदि हम इस फलन को इस तरह से समझें कि मान लो ये आपके पास में एक फंक्शन है x और एक दूसरा फंक्शन है y, है ना। इन दोनों को अपने को बताना है कि ये इस तरह से इनमें संबंध है ना। ये इस तरह से मान लो x और y दो फलन है और इनमें आपस में आपको संबंध दर्शाना है ना। तो इनमें यदि आपको संबंध दर्शाना है इस फलन के अंतर्गत, ये f फंक्शन है और ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है ना। तो इसका जो फलन बनेगा, फंक्शन बनेगा x इक्वल टू आप लिख सकते हो इसको एफ वाई, है ना। तो ये तो इस कंडीशन में बनेगा कि आप x से y पर गए ना, ये किसका फंक्शन है, x का है ना, एफ वाई। और यदि इसका प्रतिलोम अगर अपन निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ इनवर्स x, है ना। तो ये बन जाएगा y बराबर एफ इनवर्स x और ये आपका बन जाएगा x इक्वल टू एफ वाई, है ना। तो इस तरीके से आप प्रतिलोम फंक्शन या इन्वर्स फलन को दर्शा सकते हैं ना। तो बच्चों आइए अब हम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं आपको इसके आगे 4-5 IMP क्वेश्चन करवाऊंगा जो जिनकी एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। तो प्रतिलोम फलन या इन्वर्स फंक्शन से आपकी बोर्ड एग्जाम जो 12th में, उसमें एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मैं लिखता हूँ अभी आपके लिए। हाँ तो बच्चों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि फलन f सच दैट इस प्रकार है q टेंड्स टू q इस प्रकार परिभाषित है कि
एफ एक्स बराबर आपको दिया है, एफ एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर, तो आपको एफ इनवर्स 9 तथा एफ इनवर्स -5 का मान निकालना है, ये ज्ञात कर रहा है ना। तो चलो आइए हम इसके वैल्यू निकालते हैं। अपने को पहले निकालना है एफ इनवर्स 9 की वैल्यू निकालना, तो इसके बराबर अपन x मान सकते हैं, है ना। इसके पास में वैल्यू नहीं है तो इसके बराबर अपन ने मान लिया x मान लिया ना। अब ये जो 9 है अपन f को बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये 9 बराबर f और ये क्या हो जाएगा x, fx ये बन जाएगा। और fx की बराबर जो वैल्यू आपको दी है, fx बराबर वैल्यू दी है आपको x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 9, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9। अब अपन ने को 9 का वर्गमूल निकालना है, आप सभी को पता है 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस का 3, है ना। क्या निकल जाएगा इसका वर्गमूल प्लस माइनस का 3। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये जो x की जो वैल्यू निकली है यहाँ पर आपका जो मान निकला है fx का, इस प्रकार से लिख सकते हो कि ये जो फंक्शन है ये -3 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। और ये बिलोंग्स करता है किसके अंदर, क्यू के अंतर्गत ये बिलोंग करता है। तो ये इसका मान निकल जाएगा एफ इनवर्स 9 का, है ना। अब अपने को ये तो अपन ने निकाली, फर्स्ट वैल्यू निकाली है, अब अपने को सेकंड वैल्यू इसकी निकालनी है। ये तो अभी अपन ने सिर्फ इसकी फर्स्ट वैल्यू ही निकाली है, अब अपने को सेकंड वैल्यू निकालना है। तो आइए हम देखते हैं इसकी सेकंड वैल्यू क्या होती है। सेकंड वैल्यू अपने को निकालनी है एफ इनवर्स -5, है ना। सेकंड वैल्यू अपने को निकालनी है एफ इनवर्स -5। तो ये जो एफ इनवर्स माइनस का जो 5 है इसके बराबर कुछ नहीं है, मतलब अपन x मान ले और ये एफ इनवर्स उधर जाएगा तो ये -5 बराबर हो जाएगा fx। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई -5 और fx बराबर अपन क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर आया -5। अब बताओ मुझे क्या माइनस की वैल्यू का वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या अपन। तो माइनस की जो वैल्यू होती है ये आपका आती है इंटीजर पूर्णांक संख्याओं में ना, तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है -5 का वर्गमूल, तो ये क्या संभव नहीं है ना। यह संभव नहीं है, नॉट डिफाइन अपन लिख देंगे इसको, है ना, नॉट डिफाइन, है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी -5, है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे अपन, ये जो ये एफ इनवर्स -5 बराबर इसको अपन लिख सकते हैं 5, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं, इसकी वैल्यू निकलेगी नहीं, तो इसको लिख सकते हैं अपन 5। और 5 को यदि आपको दर्शाना है इसके बराबर, तो आप जो एफ इनवर्स -5 बराबर जो आपका 5 है इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं एफ इनवर्स -5 बराबर इसको इस ब्रैकेट के अंदर खाली छोड़ देना, है ना। तो ये इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इस प्रकार से आप दोनों वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों, है ना। दोनों वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। आप एफ इनवर्स 9 बराबर एक्स भी मान की वैल्यू भी अपन ने निकाली जो कि अपनी आई -3 और +3, है ना। और जो एफ इनवर्स -5 इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन है और इसको इस प्रकार से आप दर्शा सकते हो। तो ये दोनों के आंसर निकल जाएंगे, है ना। यहाँ पर ये इसका आंसर है एफ इनवर्स 9 का और ये एफ इनवर्स -5 का ये आंसर है बच्चों, है ना। तो अपन ने क्या किया है, ये फलन जो दिया था इसको अपन ने वैल्यू निकाली है। तो इस टाइप के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको अब आगे आने वाले वीडियो में करवाऊंगा बच्चों। तो ओके बच्चों, आप 12वीं में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो पढ़ते रहिए फिजिक्स के आत्मा के साथ में अच्छे से। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।